हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका एप्पल फैन बॉय। फाइनली यहां पे एप्पल रिलीज कर दिया है इस साल का सबसे बड़ा अपडेट जो है iOS 26 अपने सभी सपोर्टेड आईफोन्स के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं इस iOS 26 के अंदर हमें क्या नए फीचर्स देखने को मिलते हैं, कैसे ये अपडेट इतना अमेजिंग यहाँ पे है हम सभी के आईफोन्स के लिए। चलिए यहाँ पे वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं सपोर्टेड डिवाइसेस की कि हमें कौन से आईफोन्स पे अपडेट देखने को मिलेगा। तो आपके पास अगर आईफोन 11 से लेकर आईफोन 17 तक आपको अपडेट देखने को मिलता है। आईफोन 10 आईफोन 10s आईफोन 10s मैक्स ये इनको iOS 26 का सपोर्ट नहीं मिलेगा, उनको सिर्फ iOS 18 पे ही अभी आईफोन्स अटक गए हैं। iOS 18 पे आपको सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे और आपके पास ये आईफोन्स हैं, बट ऑफिशियल अब एप्पल ने इनको यहाँ पे लीव कर दिया है। बाकी आईफोन 11 पे आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं और आईफोन 11 से लेकर आईफोन 17 पे आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और नए फीचर्स हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। चलिए गाइस, पहले हम बात करते हैं इसके बिल्ड नंबर मॉडर्न अपडेट के बारे में। तो हम जाएंगे सेटिंग्स के अंदर और उसके बाद मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा, हम जाएंगे जनरल के अंदर, फिर जाएंगे अबाउट के अंदर। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे iOS वर्जन है 26.0 और बिल्ड नंबर है 23A340 और उसमें एप्पल ने बहुत सारे कमाल के नए फीचर्स दिए हैं iOS 26 के अंदर, वह हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी मॉडर्न अपडेट की बात करें तो मेरे आईफोन 50 में जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो यहाँ पे है 3.02.03 और ये आईफोन टू आईफोन डिपेंड करेगा। आईफोन 12 पे करेंगे, आईफोन 13 पे करेंगे तो हो सकता है उसमें आपको 4 पॉइंट या 5 पॉइंट समथिंग अपडेट देखने को मिले, बट आईफोन 15 पे ये देखने को मिला 3.02.03। चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं नए फीचर्स, अपडेट्स और चेंजेस के बारे में जो यहाँ पे एप्पल ने करे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूआई की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एप्पल ने यूआई में चेंज किया है इस बार, जहाँ पे आप देखेंगे कि एप्पल जो आइकन्स हैं वो यहाँ पे चेंज करें कम्प्लीटली। जहाँ आइकन्स के अंदर आप देखेंगे कि थोड़ा यहाँ पे ग्लास टच यहाँ पे एप्पल ने दिया है, थोड़े राउंडेड कॉर्नर यहाँ पे एप्पल ने दिए हैं और जो उसका यहाँ पे डिज़ाइन है पूरा लिक्विड ग्लास, जो एप्पल ने इसको बोला है लिक्विड ग्लास रीडिज़ाइन यहाँ पे एप्पल ने किया है। और उसका जो पूरा यूआई है वो यहाँ पे पूरा एप्पल ने विजन प्रो जैसा यहाँ पे किया है, विजन ओएस जैसा। जैसे कि चाहे वो यहाँ पे आइकन्स हो, देखिए पूरे लिक्विड ग्लास जैसे आपको आइकन्स मिलेंगे। अगर सपोज मैं ये भी खोलता हूँ, देखिए आपको ट्रांसलूसेंट यहाँ पे स्क्रीन मिलेगी फोल्डर के अंदर। तो ये कुछ चेंजेस यहाँ पे एप्पल ने करे हैं। सिमिलरली कंट्रोल सेंटर के अंदर भी मैं जाऊँगा, देखिए कंट्रोल सेंटर के अंदर भी हमें जो आइकन्स हैं और जो यूआई है वो लिक्विड ग्लास वाली हमें देखने को मिलती है और ये बहुत कूल मुझे लग रही है। तो जब ये एप्पल ने जैसे यहाँ पे बताया था इस अपडेट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था तो उस टाइम पे लिक्विड ग्लास मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, बट अब रियल लाइफ में इसको जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हाँ मुझे पर्सनली बहुत अच्छा ही लग रहा है। बहुत क्लीन यूआई लग रहा है, बहुत अच्छा यूआई लग रहा है, क्योंकि बहुत टाइम बाद यहाँ पे एप्पल ने इसको अपडेट किया है। बाकी अगर हम जाएंगे लॉक स्क्रीन पे, मैं आपको लॉक स्क्रीन पे दिखाता हूँ। देखिए लॉक स्क्रीन पे भी यहाँ पे एप्पल ने चेंजेस करे हैं, जहाँ पे क्लॉक के अंदर आप यहाँ पे अपडेट यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे एप्पल ने एक नया फीचर दिया है डेप्थ इफेक्ट का। तो मैं यहाँ पे अपना आईफोन अनलॉक करके यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करूँगा। जैसे मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा देखिए यहाँ पे कस्टमाइजेशन भी यहाँ पे एप्पल ने जो आइकन्स हैं देखिए लिक्विड ग्लास वाले यहाँ पे कर दिया। तो जैसे मैं कस्टमाइज में यहाँ पे जाऊँगा तो देखिए यहाँ पे एप्पल ने नया फीचर आपको ये दिख रहा होगा ये वाला। तो ये डेप्थ इफेक्ट इसको एप्पल ने बोला है। जैसे मैं इसको यहाँ पे ऑन करूँगा देखिए ये एक स्पेशल सीन यहाँ पे जनरेट कर देगा और जब अपने आईफोन को मूव करेंगे तो देखिए ये आपको ऐसे मूव करेगा। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर मुझे लगा। एक 3D इफेक्ट आपको देखने को मिलता है जो एंड्रॉइड फ़ोन्स में जैसे आता है वन प्लस वगैरह के फ़ोन्स में। तो एप्पल ने भी यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे डाल दी है और बाकी आप इसको यहाँ पे बंद कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, वापस खोल देंगे तो ये वापस डेप्थ इफेक्ट आपका बन जाएगा। अब जो ये डेप्थ इफेक्ट है ये हर फोटो के साथ वर्क नहीं करेगा। मैं जो फोटोज़ ये फोटो टू फोटो डिपेंड करेगा कि मतलब एप्पल का सॉफ्टवेयर ही इसको डिटरमाइन करेगा कि कौन से फोटो डेप्थ इफेक्ट यहाँ पे लगाना है, कौन से पे यहाँ पे नहीं लगाना है। फिलहाल के मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ और फीचर्स आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एप्पल ने क्लॉक को भी एडजस्ट करने का आपको ऑप्शन दिया है, जहाँ पे क्लॉक को और लंबा यहाँ पे खींच सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं और इस हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे विजिट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो अब पहले यहाँ पे विजिट्स ऊपर आती थी तो यहाँ पर इनको नीचे शिफ्ट कर दिया है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपनी आईफोन की विजिट लगा लेता हूँ, वेदर की विजिट यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो देखिए ये विजिट यहाँ पे लग चुकी है। आपको अगर फोटो यहाँ पे चेंज करनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे साइड में, तो यहाँ पे आपको चूज़ फोटो पे जाएंगे तो फोटो चूज़ कर सकते हैं और शो फोटो इन लाइब्रेरी करेंगे, आपकी यहाँ पे गैलरी ओपन हो जाएगी। ठीक है। बाकी यहाँ पे आप डेट पे जाएंगे तो ये आपको विजिट भी यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। आपको अगर डेट नहीं चाहिए, कोई और विजिट आपको चाहिए तो देखिए यूआई कितनी यहाँ पे क्लीन लग रही है। लिक्विड ग्लास डिज़ाइन यहाँ पे एप्पल ने कर दिया तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है। 3 डॉट पे यहाँ पे आप जाएंगे तो वो यहाँ पे आपको डेप्थ इफेक्ट मिलता है और एक्सटेंड वॉलपेपर का ऑप्शन मिलता है। इसको अगर मैं बंद कर दूंगा तो ये वॉलपेपर मेरा एक्सटेंड नहीं होगा, ये जूम हो जाएगा। और अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा, देखिए मैं इसको वापस यहाँ पे ऐसे करता हूँ, कैंसिल करता हूँ उसको, तो कैंसिल मैं करूँगा तो वापस से नॉर्मल यहाँ पे हो जाएगा। ये चेंजेस यहाँ पे एप्पल ने करे हैं लॉक स्क्रीन के अंदर। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे एप्पल ने करी है जो बहुत ही कमाल का फीचर है, वो करी है होम स्क्रीन के अंदर। जब होम स्क्रीन में जब यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे और उसके बाद एडिट पे यहाँ पे आप जाएंगे, एडिट में आपको फिर यहाँ पे आप जाएंगे कस्टमाइजेशन के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 नए ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे डिफॉल्ट, डार्क, क्लियर पहले था, प्रिंटेड का भी जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, ये है आपका केस रिकॉग्निशन का ऑप्शन। इसको जो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है। इससे क्या होगा कि जो भी आपने अपने आईफोन पे केस लगा रखा होगा ये उस केस को यहाँ पे सेंस करेगा और उसके बेसिस पे आपका जो केस का जो कलर होगा उस पर आपके आइकन्स यहाँ
यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कूल फीचर है, जो एक हिडन फीचर था जो एप्पल ने अपने इवेंट के बारे में भी नहीं बताया था। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आईफोन पे क्लियर केस यहाँ पे लगाया हुआ है, तो देखिए मेरे आईफोन में जो आइकन्स हैं वो क्लियर यहाँ पे हो चुके हैं। तो आपके केस पे ये केस टू केस वेरी करेगा। आपने सपोज ब्राउन कलर का केस लगा रखा है तो आपके आइकन्स ब्राउन कलर के हो जाएंगे। तो ये एप्पल ने एक बहुत कमाल का चेंज यहाँ पे किया है। मैं इसको वापस नॉर्मल पे कर देता हूँ और बाकी यहाँ पे आप जाएंगे कस्टमाइजेशन के ऊपर, तो देखिए यहाँ पे अब आप आइकन्स को छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। पहले ये ऑप्शन नीचे था बट एप्पल ने इसको साइड में कर दिया है। और बाकी यहाँ से आप ब्राइटनेस वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ब्राइटनेस पे क्लिक करूँगा तो अगर सपोज आपको डार्क चाहिए, पीछे का वॉलपेपर डार्क हो जाएगा, इसको मैं ऑन कर दूंगा तो ये वापस से आपका लाइट हो जाएगा। तो ये फीचर्स पहले भी थे। बाकी थोड़ी बहुत लिक्विड ग्लास की बात कर ले होम स्क्रीन में, देखिए होम स्क्रीन में यहाँ पे एप्पल ने पूरा ही यहाँ पे ये ट्रांसलूसेंट आपको डिज़ाइन मिलता है। और बाकी एडिट वाला ऑप्शन देखिए, चाहे डन वाला ऑप्शन है तो पूरा ही यहाँ पे यूआई लिक्विड ग्लास वाला है। चाहे डॉक आप देखेंगे तो डॉक में भी यहाँ पे ट्रांसलूसेंट सा डिज़ाइन मिलता है। आइकन्स थोड़े बहुत यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं, तो लग रहा है कि हाँ iOS हमने यहाँ पे यूज़ किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर के बारे में, जो यहाँ पे आता है हेल्थ ऐप के अंदर। तो ये हेल्थ फीचर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सपोज नए आईफोन्स एप्पल वॉचेस आने वाले हैं तो आप अपग्रेड तो यहाँ पे करेंगे ही, तो इसमें आपको बता रहा हूँ। तो हम यहाँ पे हेल्थ को यहाँ पे सर्च कर लेंगे। तो जैसे ही मैं हेल्थ यहाँ पे सर्च करूँगा तो देखिए हेल्थ के अंदर हमें एक नया यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, जो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँगा नीचे तो यहाँ पे मिलेगा स्लीप स्कोर। जैसे स्लीप स्कोर पे यहाँ पे आप आएंगे तो जैसे एप्पल ने अपने आईफोन 17 के इवेंट में शोकेस किया था कि अब जो एप्पल वॉचेस है उसमें यहाँ पे स्लीप स्कोर का एक फीचर यहाँ पे एप्पल ने डाला है कि वो कुछ फैक्टर्स पे आपकी स्लीप को डिटरमाइन करता है, आपको यहाँ पूरी रिपोर्ट यहाँ पे दिखाएगा। तो आपके पास आईफोन 17 या एप्पल वॉच SE 3, एप्पल वॉच सीरीज 11, एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 है तो ये डेटा यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा भी इसलिए दिखा रहा है बिकॉज मेरे पास एप्पल वॉच SE 2 है तो उस पर सपोर्ट नहीं है, तो इसलिए नया ऑप्शन यहाँ पे एप्पल ने ये भी दिया है स्टेट ऑफ माइंड का, जहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड में भी यहाँ पे आपका डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड होता रहेगा जैसे आपकी एज पर योर एप्पल वॉच। तो ये कुछ कमाल के फीचर यहाँ पे एप्पल ने दिया। और यहाँ पे भी देखिए UI कितनी क्लीन है। अब देखिए मैं समरी को देखिए, लिक्विड ग्लास देखिए कितना अच्छा यहाँ पे लग रहा है। ये देखिए लिक्विड ग्लास ऐसा लग रहा है कि पानी में आइकन्स को यहाँ आइकन्स को एप्पल ने पानी मतलब पानी और ग्लास में मिक्स कर दिया, हम ग्लास में से पानी को देख रहे हैं। देखिए कितनी क्लीन UI यहाँ पे लग रही है। तो ये काफ़ी चेंज यहाँ पे एप्पल ने किया। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट जो यहाँ पे आया है, वो यहाँ पे आया है म्यूजिक एप्लीकेशन का। म्यूजिक एप्लीकेशन में आऊँगा तो देखिए यहाँ पे एप्पल ने UI को पूरा रीडिज़ाइन यहाँ पे किया है, जहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी को मैं ऐसे करूँगा, देखिए लिक्विड ग्लास डिज़ाइन आपको इसमें भी देखने को मिलता है। और जब यहाँ पे सर्च पे आप जाएंगे तो देखिए सर्च में आप यहाँ पे सॉन्ग्स यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आपका सर्च बार यहाँ पे नीचे आ चुका है और जो आपकी नाउ प्लेइंग की जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे नीचे आ चुकी है। और जैसे यहाँ पे सर्च करूँ कोई म्यूजिक यहाँ पे आप सर्च करेंगे, यहाँ पे प्ले आप कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब देखिए जब आप जैसे यहाँ पे सर्च का खोलेंगे तो ये आपका ऑप्शन जो मिनिमाइज हो जाएगा और जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये वापस आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर यहाँ पे जो एप्पल ने दिया है वो यहाँ पे दिया है पिन का, कि जहाँ पे सपोज कोई भी प्लेलिस्ट जो आपको सुननी होती है, जो ऑलमोस्ट आप सुनते हैं, तो यहाँ पे पिन कर सकते हैं प्लेलिस्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला गाना सुनता हूँ तो मैं इसको लॉन्ग प्रेस करूँगा तो देखिए जैसे मैं लॉन्ग प्रेस यहाँ पे किया आपको पिन एल्बम का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। जैसे पिन यहाँ पे आप कर देंगे तो आपके ऊपर यहाँ पे पिन हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर यहाँ पे जो एप्पल ने दिया है वो यहाँ पे दिया है आपको ऑटो मिक्स का। ये आपको मिलता है यहाँ पे। ऑटो मिक्स में क्या होता है कि आपको जो आईफोन है वो म्यूजिक के बेसिस पे, रिदम के बेसिस पे नेक्स्ट सॉन्ग को ऑटोमेटिकली प्ले कर देगा। जैसे डीजे में होता है कि डीजे में गाने अपने आप चेंज होते रहते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे ऑटो मिक्स का भी यहाँ पे एप्पल ने ऑप्शन दे दिया। तो ऑटो मिक्स में आपके सॉन्ग्स यहाँ पे अपने आप चेंज होते रहेंगे एज पर रिदम, एज पर द म्यूजिक। तो ये है आपका फीचर ऑटोमेटिक यहाँ पे काम करता है, तो एप्पल इसको ऑटोमेटिक यहाँ पे रखा है। बाकी UI आपको यहाँ पे पूरा रीडिज़ाइन यहाँ पे मिलेगा, पूरा चेंज आपको UI बहुत रिफ्रेश UI आपको मिलेगा। तो लिक्विड ग्लास डिज़ाइन मतलब बहुत अच्छा मुझे लगा, अब काफ़ी अच्छा लग रहा है रियल लाइफ में यूज़ करने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेटिंग्स वाली ऐप के अंदर। देखिए सेटिंग्स वाली ऐप को भी यहाँ पे एप्पल ने पूरा यहाँ पे रिडिज़ाइन किया है। जहाँ सेटिंग्स वाली ऐप में आप देखेंगे चाहे वो यहाँ पे टॉगल ऑफ के बटन हो तो ये या थोड़े ऑल राउंडेड यहाँ पे हो गए हैं। बाकी UI थोड़ा बहुत आइकन्स यहाँ पे एप्पल ने अपडेट करे हैं, तो ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलती है। बाकी इस अपडेट के अंदर यहाँ पे एप्पल ने आईफोन 17 पूरी सीरीज़ के लिए प्रोमोशन का सपोर्ट भी यहाँ पे डाल दिया। तो अगर आप आईफोन 17 आप लेते हैं तो ऑफिशियली वर्जन यहाँ पे आएगा ही, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि आईफोन 17 सीरीज़ के लिए एप्पल एक 0.01 अपडेट भी यहाँ पे लॉन्च करेगा बग फिक्सेस के लिए। तो इन सभी आईफोन्स में आपको प्रोमोशन का सपोर्ट इस iOS के थ्रू यहाँ पे मिल चुका है। बाकी अगर आप एप्पल वॉच ऐप के अंदर जाएंगे तो मेरी एप्पल वॉच पे अभी फिलहाल वॉच सपोर्टेड नहीं है, तो एप्पल वॉच की ऐप भी यहाँ पे अपडेट हो चुकी है, जहाँ पे इसमें भी आपको लिक्विड ग्लास का डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा, अपडेटेड UI आपको देखने को मिलेगा। और जब आप अपनी एप्पल वॉच को अपडेट करेंगे तो यहाँ पे आपको नए एप्पल वॉच के फेसेस भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर मैं कैमरा ऐप के अंदर जाऊँ तो कैमरा ऐप को भी यहाँ पे एप्पल ने पूरा यहाँ पे रीडिज़ाइन यहाँ पे कर दिया है। जहाँ पे कैमरा आप यहाँ पे देखेंगे पूरी यहाँ पे रीडिज़ाइन है, जहाँ पे जो ऑप्शंस पहले यहाँ ऊपर आते थे वो एप्पल नीचे कर दिए हैं। जैसे फोटो है, ठीक है, पोर्ट्रेट यहाँ पे है, पैनोरामा शॉट्स है, पोर्ट्रेट है, वीडियो है, सिनेमैटिक मोड है, स्लो मोशन है, टाइम लैप्स है, तो ये सब यहाँ पे एप्पल ने अब यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। और जो इनके कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है, जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको मिलते हैं यहाँ पे एप्पल ने ऊपर कर दिए हैं। जैसे मैं फोटो मोड पे हूँ तो अगर मुझे इसको 24 मेगापिक्सल से 48 मेगापिक्सल पे करना है तो मैं यहाँ पे स्विच कर सकता हूँ। और बाकी एक्स्ट्रा ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, फ्लैश ऑन करना है, लाइव फोटो, टाइमर, एक्सपोजर, स्टाइल्स, फिल्टर,
एक्सपेक्ट। तो ये जो फीचर्स यहाँ पे नीचे शिफ्ट हो गए ना, तो आपको काफ़ी ऊपर काफ़ी अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, स्पेशली वीडियो मेकिंग के दौरान। तो वीडियो मेकिंग के दौरान आपको और यहाँ पे ऊपर अब एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है, तो आप और अच्छे से वीडियोज़ यहाँ पे रिकॉर्ड कर पाएंगे। और यही सेम सेटिंग आपको ऊपर भी यहाँ पे मिलती है। ऊपर से आप यहाँ पे वीडियो का रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बाकी यूआई देखने में बहुत अच्छी लग रही है कैमरा की, वो बहुत क्लीन मुझे लग रही है। पिछली वाली कैमरा यूआई से तो मुझे ये वाली ज़्यादा बेटर लगती है, बिकॉज इसमें बहुत नीट एंड क्लीन है और बहुत ईजी टू यहाँ पे यूज़ भी और नया डिज़ाइन है। तो ये भी चीज़ यहाँ पे एप्पल ने करी है। बाकी जो आईफोन 16 सीरीज़ है, आईफोन 70 सीरीज़, जिसमें आपको कैप्चर बटन मिलता है, तो कैप्चर बटन में भी यहाँ पे एप्पल ने कुछ नए मोड्स यहाँ पे दिए हैं, जो एप्पल ने शोकेस भी किए थे अपने एप्पल इवेंट के अंदर, तो वो आपको अलग से उन आईफोन्स के लिए मिल जाएंगे। बाकी जब iOS 26 पे अपग्रेड करेंगे तो आपको एक स्प्लैश स्क्रीन भी देखने को मिलेगी, एक वेलकम स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी सभी डिवाइसेस के ऊपर। तो वो भी एक कमाल की चीज़ मुझे लगती है, यहाँ पे वेलकम स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी और वहाँ पे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट फीचर इसमें जो एप्पल ने दिया है, वो यहाँ पे दिया है एयरपॉड्स का, जहाँ पे एयरपॉड्स प्रो 3rd जनरेशन जो एप्पल ने नई वाले निकाले हैं, उसका भी iOS 26 के अंदर सपोर्ट आ गया लाइव ट्रांसलेशन का। तो अगर आपके पास एयरपॉड्स प्रो 3 है या एयरपॉड्स प्रो 2 भी हैं, तो लाइव ट्रांसलेशन आपका सपोर्ट इसमें करेगा। और लाइव ट्रांसलेशन फीचर से क्या होता है कि अगर आपने सपोज अपने एयरपॉड्स पहने हुए और किसी और इंसान से बात करें, इसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, स्पेनिश है, जर्मन है, तो जब बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लैंग्वेज आपको ट्रांसलेट होकर आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज में मिलती है। तो ये फीचर भी एयरपॉड्स प्रो 2, एयरपॉड्स प्रो 3 में यहाँ पे आ चुका है इस अपडेट के अंदर। बाकी मैं एयरपॉड्स का यहाँ पे ऑन जैसे मैं यहाँ पे करूँगा पेयर, तो देखिए यूआई इसमें भी यहाँ पे एप्पल ने चेंज किया है, जहाँ पे आपको यहाँ पे बैटरी के फॉर्म में मिलता था, बट एप्पल ने इसको अब एप्पल वॉच स्टाइल में कर दिया है, जहाँ पे बैटरी आपको सर्कल शेप में आपको ऐसा आइकन मिलेगा, नीचे आपको 100% ऐसे शो करेगा और केस की बैटरी भी आपको ऐसे यहाँ पे शो करता है। बाकी अगर मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाऊँ और यहाँ पे एयरपॉड्स पे जाऊँगा, तो देखिए यहाँ पे भी एप्पल ने इसको यूआई को चेंज कर दिया है, बाकी सब यहाँ पे बिल्कुल सेम है। तो एयरपॉड्स तो एयरपॉड यहाँ पे डिफर करेगा। मेरे पास एयरपॉड्स 2 2nd जनरेशन है, तो यहाँ पे इसलिए फीचर्स थोड़े कम है, बट एयरपॉड्स प्रो 3, एयरपॉड्स प्रो, एयरपॉड्स प्रो 2, एयरपॉड्स 4 और एयरपॉड्स मैक्स में आपको और नए फीचर्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये बात हो गई हमारी एयरपॉड्स की। बाकी बात करते हैं कार प्ले की, तो यहाँ एप्पल ने कार प्ले में भी यूआई पूरी चेंज कर दी है। कार प्ले का भी जो इश्यूज थे वो सब यहाँ पे फिक्स हो चुके हैं, हैंग का इशू था या फिर आइकन्स भी यहाँ पे एप्पल ने चेंज करने। और जो ये जो ऑप्शन आपको मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपको ऑप्शन जैसे यहाँ पे मिलता है डिफ़ॉल्ट, डार्क, क्लियर, टिंटेड, ये सेम ऑप्शन एप्पल ने एप्पल कार प्ले में भी दे दिए हैं। तो कार प्ले भी देखने में बहुत यहाँ पे अच्छा लगता है। बाकी अगर मैं बात करूँ सपोज़ कि आपको आईफोन मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा, तो देखिए मैं इसको जस्ट अपग्रेड किया है, तो मुझे हीटिंग का इशू यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं लगा है। तो हीटिंग वाइज, परफॉर्मेंस वाइज ये अपडेट बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत स्मूथ अपडेट मुझे अब तक का ही लगा एप्पल का, जो फर्स्ट डे पे इतना अच्छा अपडेट चला है आईफोन 15 के ऊपर। हो सकता है आईफोन 14, आईफोन 13 या आईफोन 12 पे, इवन आईफोन 11 पे आप इसको यूज़ करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको लैग इशूज़ देखने को मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ रैम। बिकॉज जैसे आईफोन 15 में या आईफोन 14 में आपको 6 GB की रैम देखने को मिलती है और पुराने आईफोन में 4 GB की रैम देखने को मिलती है, तो रैम वाइज थोड़ा बहुत इशू यहाँ पे आपको कर सकता है आने वाले टाइम में। बाकी परफॉर्मेंस वाइज तो आपको कोई इशू यहाँ पे नहीं आएगा। और जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपग्रेड करेंगे तो हीटिंग थोड़ी बहुत यहाँ पे होगी, बिकॉज बैकग्राउंड में टास्क बहुत सारे चल रहे होते हैं, बैटरी भी आपको कम देखने को मिलेगी, तो वो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत मिलेगा। बट जैसे आप आईफोन सारे बैकग्राउंड टास्क फिनिश हो जाएंगे तो परफॉर्मेंस आपको बेस्ट मिलेगी। बाकी एप्पल ने एक नया फीचर बैटरी में भी दिया है, जहाँ पे सेटिंग्स में मैं जाऊँगा बैटरी में, तो जो नए आईफोन्स हैं तो उसमें एप्पल ने अडेप्टिव पावर मोड का एक ऑप्शन दिया है। जहाँ अडेप्टिव मोड में क्या होता है कि ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग के साथ वो आपका फीचर यहाँ पे काम करता है, वो आपकी चार्जिंग साइकिल को यहाँ पे समझता है और उस बेसिस पे आपके आईफोन की बैटरी को रेगुलेट करता है, उसकी परफॉर्मेंस को, ताकि आपको एक अच्छी बैटरी बैकअप देखने को मिले। तो ये जो फीचर है आईफोन 16, आईफोन 17 पर सपोर्टेड है, ये फीचर आईफोन 15 पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं है, तो ये आपको नया फीचर देखने को मिलता है। बाकी इसकी भी यूआई यहाँ पे एप्पल ने चेंज कर दी है, जहाँ पे इसमें नई यूआई में बाकी यहाँ पे एप्पल ने बैटरी की भी यूआई यहाँ पे अपडेट कर दी है, जहाँ पे आपको एक ऐसे आपको ग्राफ देखने को मिलता है, वो बैटरी परसेंटेज देखने को मिलती है और आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन नीचे ही मिल जाते हैं, बैटरी परसेंटेज, लो पावर मोड, चार्जिंग पे आप यहाँ पे जाएंगे तो मतलब बैटरी हेल्थ पे यहाँ पे अपनी बैटरी हेल्थ दिख जाएगी। और चार्जिंग पे आप जाएंगे तो आईफोन 15 के जो आईफोन 15 से लेकर आईफोन 17 सीरीज़ पे ये फीचर सपोर्टेड है, जहाँ पे आप चार्ज लिमिट को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैंने ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग ऑन किया हुआ है, तो ये अपने आप आईफोन यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। बाकी एक और चीज़ यहाँ पे एप्पल ने दी है कि जब आईफोन को यहाँ पे प्लग इन यहाँ पे करते हैं तो प्लग इन के दौरान यहाँ पे आपको ऊपर शो करेगा कि आपके आईफोन को चार्ज होने कितना टाइम यहाँ पे लगेगा, तो आपको टाइमिंग भी यहाँ पे दिख जाती है। और इसमें एप्पल ने ये भी करा है कि अगर सपोज अपने आईफोन पे आप स्लो चार्जर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं या फास्ट चार्जर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऊपर यहाँ पे दिखा देगा कि यू आर यूजिंग अ स्लो चार्जर। तो ये भी छोटे मोटे ट्वीक्स यहाँ पे एप्पल ने करे हैं। बाकी दोबारा इसको यहाँ पे अनलॉक कर लेता हूँ, तो ये थोड़े बहुत यूआई चेंजेस यहाँ पे एप्पल ने करे हैं। बाकी अगर मैं फोटोज़ ऐप में जाऊँगा तो फोटोज़ ऐप में भी यहाँ पे एप्पल ने अपडेट्स करे हैं, जहाँ पे आपको नीचे ये ऑप्शन चेंज हो गया है, जहाँ पे आपको नीचे आपसे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यहाँ पे लाइब्रेरी और कलेक्शंस का। तो कलेक्शंस में यहाँ पे आप जाएंगे तो ये आपको सब ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे, हिडन, रिसेंटली रिलेटेड, जो भी आप कैटेगरीज आपको यहाँ पे नीचे मिल जाती हैं। और लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो यहाँ सारी आपको फोटोज़ दिखने को मिल जाएंगी। तो ये थोड़े बहुत अपडेट्स यहाँ पे एप्पल ने करें। बाकी नोटिफिकेशंस को भी यहाँ पे एप्पल ने अपडेट किया, जहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा, देखिए जब कोई नोटिफिकेशन आएगा तो जो आपकी जो लॉक स्क्रीन है, आपकी जो स्क्रीन है यहाँ पे थोड़ी डिम हो जाती है, ताकि आप ढंग से यहाँ पे इसको पढ़ पाएँ। तो इसमें लॉक इसको यहाँ पे करता हूँ और वापस ऑन करूँगा।
कोई नोटिफिकेशन यहाँ पे मैं खोलूँगा, देखिए मेरा बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे थोड़ा डार्क हो चुका है और जो नोटिफिकेशंस हैं वो मुझे यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। और नोटिफिकेशन भी देखिए बिल्कुल लिक्विड ग्लास डिज़ाइन में आपको देखने को मिलता है, कितना क्लीन लग रहा है। एक ग्लास के ऊपर आपको ऐसा लग रहा है नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। तो ये डार्क भी एप्पल ने इसको इसलिए किया ताकि बिकॉज ग्लास डिज़ाइन है, तो ग्लास वाले डिज़ाइन के अंदर बिल्कुल क्लियर दिखने के लिए डार्क इमेज होनी बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं यहाँ पे और आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे और जाऊँगा, अनलॉक कर लेता हूँ आईफोन को। देखिए कितना क्लीन यहाँ पे लग रहा है। तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे मतलब इस बार एप्पल ने ध्यान दिया है iOS के ऊपर, बिकॉज हर साल मतलब मैकओएस को यहाँ पे एप्पल ने रीडिज़ाइन किया है, बट आईफोन को भी बहुत अच्छे तरीके से रीडिज़ाइन यहाँ पे किया है। बाकी मैं बात करूँगा इसके बैटरी बैकअप की, तो मुझे बैटरी बैकअप फिलहाल तो अभी थोड़ा कम देखने को मिल रहा है अपने आईफोन 15 के ऊपर, बिकॉज अभी ऑब्वियसली अपडेट किया है तो बैकग्राउंड में बहुत सारे टास्क चलेंगे और आईफोन को भी टाइम लगता है 48 to 72 आवर्स एज़ पर एप्पल कि 48 से 72 आवर्स लगते हैं आईफोन को नए अपडेट पर एडजस्ट करने के लिए। तो इसलिए शायद बैटरी बैकअप मुझे थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, बीच में लैग इशूज़ भी थोड़े बहुत मुझे आ रहे हैं, परफॉर्मेंस भी थोड़ी बहुत मुझे कम 1 सेकंड कभी कभी देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड टास्क। बाकी ओवरऑल मुझे कोई इशू यहाँ पे नहीं है। बाकी थोड़ी बहुत यहाँ पे एप्पल ने जो एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स भी अपडेट करे हैं आईफोन 16 से लेकर आईफोन 17 सीरीज़ के लिए, आईफोन 16e के लिए भी, जहाँ एप्पल इंटेलिजेंस में हम नई सीरीज में कुछ अपडेट्स यहाँ पे एप्पल ने करे हैं। बाकी जो ओवर डिज़ाइन है वो यहाँ पे बिल्कुल सेम है। बाकी स्पॉटलाइट में भी यहाँ पे एप्पल ने सर्च किया, देखिए स्पॉटलाइट में भी आपको एक क्लीन सा यहाँ पे मिलता है। कीबोर्ड में भी आपको यहाँ पे एप्पल ने चेंज किया, यहाँ पे कीबोर्ड का भी लेआउट भी थोड़ा चेंज हो गया। अब कीज़ यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में मतलब वर्टिकल रेक्टेंगल में हो गई हैं, बहुत पतली कीज़ यहाँ पे हो गई हैं, तो टाइप करने में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आएगा। बाकी नोट्स एप्लीकेशन अपडेट हो गई है, बहुत सारे एप्लीकेशन, बस यूआई सब में अपडेट हुआ है। बाकी मेजर ऐसा कुछ अपडेट iOS 26 में नहीं है। मेन जो इसकी हाईलाइट थी वो यहाँ पे लिक्विड ग्लास यहाँ पे डिज़ाइन ही थी, बाकी और कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एप्पल ने 2 नई एप्लीकेशन यहाँ पे दी हैं। पहले गेम्स वाली एप्लीकेशन, तो गेम्स वाली एप्लीकेशन में यहाँ पे आप आएंगे तो पूरा गेम्स का एक अलग से ऐप स्टोर आपको देखने को मिलता है जो एप्पल ने यहाँ पे कर दिया है। तो आप इसमें एप्पल ऐप स्टोर से भी गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं और गेम्स वाली एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा अपना जो भी गेम्स आप पहले खेल रहे थे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अपने फ्रेंड्स को अगर आपको शेयर करना है तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर आपको उनको इन्वाइट करना है अपने गेम्स सेंटर में, कोलैबोरेशन होकर आपको खेलना है, एप्पल आर्केड गेम्स आपको मिल जाएंगे। और इसमें भी आपको लिक्विड ग्लास डिज़ाइन देखने को मिलता है, ये देखिए पूरा यहाँ पे नया डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें भी देखिए होम पे आप जाएंगे तो होम ऐसी आपको दिखेगी, आर्केड पे जाएंगे तो एप्पल आर्केड के सारे गेम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स पे जाएंगे, देखिए फ्रेंड्स वाले ऑप्शन में तो जिन लोगों को आपने यहाँ पे शेयर किया होगा तो उन सबका आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लाइब्रेरी पे आप जाएंगे तो जो भी आपने गेम्स यहाँ पे खेले हैं या जो भी आपने सपोज अचीवमेंट्स है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा सर्च पे, यहाँ से आप गेम्स को सर्च कर सकते हैं। बाकी यहाँ ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा आपकी गेम सेंटर की प्रोफाइल कि आपके चैलेंजेस कौन कौन से कंप्लीट करिए, अचीवमेंट्स कितनी है, फ्रेंड रिक्वेस्ट किसको शेयर करिए, तो वो सब आपको यहाँ पे दिखा देगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पे जो एप्पल ने दी है वो यहाँ पे दी है प्रीव्यू ऐप। तो प्रीव्यू ऐप में मैं यहाँ पे जाऊँगा तो देखिए नई आपको एप्लीकेशन मिलती है जहाँ पे जो भी सपोज आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी सपोज आपकी इमेजेस होती हैं वो यहाँ पे आप प्रीव्यू कर सकते हैं अलग से। आपको फाइल्स वाली एप्लीकेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। शेयर में यहाँ पे आप जाएंगे तो देखिए शेयर जो भी आपके फाइल्स आपके साथ शेयर करी गई हैं कोलैबोरेशन में वो आपको यहाँ विजिबल हो जाएंगी। ब्राउज में जाएंगे तो ब्राउज में यहाँ पे आपको iCloud ड्राइव ऑन में आईफोन यहाँ पे आपको मिलेगा। तो एक तरह से एप्पल जो फाइल्स एप्लीकेशन है उसको यहाँ पे प्रीव्यू में अपडेट कर दिया है, तो ये प्रीव्यू बन चुकी है। तो प्रीव्यू ऐप के अंदर आपको अब यहाँ नीचे ऑप्शन मिलते हैं और रिसेंट्स पे आप जाएंगे तो यहाँ से नया डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन एप्पल ने ऊपर ही यहाँ पे दे दिया है। तो ये नए फीचर्स यहाँ पे एप्पल ने दिए हैं। बाकी ये जो ऐप लाइब्रेरी है वो भी देखिए पूरी लिक्विड ग्लास डिज़ाइन वाली आपको देखने को मिलती है, तो बहुत अच्छी लग रही है ओवरऑल। हाँ, वॉलपेपर की बात तो हमने करी नहीं, तो एप्पल ने वॉलपेपर भी दिया है। तो मैं यहाँ पे इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ, लॉन्ग प्रेस करूँगा, प्लस पे जाऊँगा और ओके। तो देखिए यहाँ पे एप्पल ने हमें कुछ नए वॉलपेपर्स दिए हैं iOS 26 के, जहाँ पे भी देखिए आपको बहुत सारे कूल वॉलपेपर्स मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा तो देखिए आपको मिलता है पहले एक हैलो इफेक्ट के साथ मिलता है, स्काई मिलता है, शैडो वाला मिलता है, डायनामिक मिलता है जो आपको ऑटोमेटिक डे के हिसाब से आपके कलर यहाँ पे चेंज करता रहेगा। बाकी स्काई, हैलो, डस्क, तो ये वॉलपेपर्स आपको iOS 26 के साथ मिलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा वॉलपेपर मुझे लगा और बहुत अच्छा वॉलपेपर है ओवरऑल। बाकी और कुछ अपडेट यहाँ पे एप्पल ने नहीं किया है। बाकी अगर मैं बात करूँ अब इस चीज़ की कि आपको इसको इंस्टॉल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देखिए ओवर अपडेट बहुत अच्छा है। नया यूआई आपको देखने को मिलता है, लिक्विड ग्लास डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको एडजस्ट होने में टाइम भी लगे, बिकॉज मुझे भी कभी कभी इसको एडजस्ट होने में टाइम यहाँ पे लगता है। तो अगर ओवरऑल मैं आपसे बात करूँ तो ओवरऑल अपडेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कोई आपको इशू यहाँ पे नहीं आएगा। बहुत अच्छा अपडेट है, आप अपडेट करके एक बार देखिए अपने आईफोन पर, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ओवरऑल बहुत अच्छा अपडेट है। नेक्स्ट चीज़ हाँ मैं बताना आपको भूल गया, यहाँ पे आती है स्क्रीनशॉट्स की। जहाँ पे सपोज मैं इसको स्क्रीनशॉट लूँगा तो एप्पल ने स्क्रीनशॉट का यूआई भी देखिए यहाँ पे अपडेट कर दिया है, जहाँ पे आप इसको क्रॉप यहाँ पे कर सकते हैं स्क्रीनशॉट को, यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं, प्लस कर यहाँ पे टिक कर सकते हैं, मार्कर आपको ऑप्शन नीचे मिल जाते हैं, कुछ हाईलाइट यहाँ पे करना है और जैसे आप शेयर में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नई शेयर स्क्रीन खुल जाती है, वहाँ पे आप शेयर यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये यूआई अपडेट भी यहाँ पे एप्पल ने स्क्रीनशॉट्स में किया है।
बाकी अगर मैं आपसे बात करूँ स्टोरेज की, तो देखिए स्टोरेज मेरी ज़्यादा यहाँ पे नहीं भरी है। मैं आपको जनरल पे जाऊँगा और आईफोन स्टोरेज पे जाऊँगा, तो देखिए मेरे पास जो भी 41.51 जीबी अराउंड अवेलेबल है अभी, और जब मैंने इसको अपडेट किया था तो मेरी अदर स्टोरेज भी इतनी ही थी। देखिए 5.21 जीबी यहाँ पे इसने ले रखा है। तो मैंने कुछ वीडियोज़ यहाँ पे देखे, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि iOS 26 बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मेरे केस में भी ऐसा नहीं हुआ है। तो मैं ओवरऑल जो डेटा यहाँ पे ऑक्यूपाई किया है iOS ने वो 12.98 जीबी किया है और सिस्टम ने 5.21 जीबी किया है। ये आपका सिस्टम डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है एज़ पर योर यूजेज कैशेज वगैरह के हिसाब से, बट स्टोरेज इतनी ऑक्यूपाई इसने नहीं करी है, तो स्टोरेज वाइज तो मुझे ऐसा कोई इशू यहाँ पे नहीं आया है, तो वो कोई इशू आपको यहाँ पे नहीं आएगा। तो जब यहाँ पे अपडेट करेंगे, बाकी आपके आईफोन पे डिपेंड करता है, आईफोन टू आईफोन परफॉर्मेंस भी हर चीज़ यहाँ पे डिफर करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, तो यहाँ पे जो दिया एप्पल ने एक्सेसिबिलिटी के अंदर, एक्सेसिबिलिटी में मैं जाऊँगा तो नीचे में ऑप्शन यहाँ पे मिलता है म्यूजिक हैप्टिक्स का। तो म्यूजिक हैप्टिक्स जैसे यहाँ पे एनेबल कर देंगे तो आपको क्या है कि म्यूजिक के बेसिस पे आपको जो आईफोन यहाँ पे हैप्टिक यहाँ पे प्ले करता है, जैसे म्यूजिक यहाँ पे प्ले करेंगे जो आपको यहाँ पे टैप्टिक इंजन लगा होता है तो वो आपका वाइब्रेट करता है। उसकी भी इंटेंसिटी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, लाइट चाहिए, मीडियम चाहिए या आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए। स्ट्रॉन्ग आप करेंगे तो आपका आईफोन पे वाइब्रेट करेगा। तो मेनली उन लोगों के लिए होता है जिनको कुछ सेंसेस यहाँ पे फील नहीं होती है, या फिर सपोज जो डिसेबल जो एक्सेसिबिलिटी फीचर्स होते हैं वो मेरी डिसेबल लोग जो होते हैं उनके लिए यहाँ पे एप्पल निकालता है, ताकि उनका भी आईफोन एक्सपीरियंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहे। तो म्यूजिक हैप्टिक्स को यहाँ पे एनेबल कर सकते हैं, बट हाँ इससे आपकी बैटरी काफ़ी ड्रेन होती है, बिकॉज टैप्टिक इंजन आपका बैटरी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ड्रेन करता है। तो उसको आप अगर फ्रिक्वेंट बेसिस पे यूज़ करेंगे तो बैटरी बैकअप आपको कम देखने को मिल सकता है। बाकी जो हेड ट्रैकिंग ऑप्शन है एप्पल ने iOS 18 में भी दिया था, जहाँ पे हेड के थ्रू अपने आईफोन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हेड्स अपने आईज के थ्रू यहाँ